तो आज की वीडियो में मानी के घर हो जाती है फिर से चोरी, जिससे जो मानी के घर वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनके घर में एक दफ़ा फिर से चोरी हो जाती है। और साथ ही साथ मानी के घर के साथ आने वाले हैं एक नए किराएदार, जिससे मानी के घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाते हैं। तो इन किराएदार का क्या कनेक्शन हो सकता है चोरी से, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मुझे लगता है अपने साथ वाले घर में नए किराएदार आ गए हैं। हाँ बेगम, पहले जो किराएदार रहते थे वो बिल्कुल भी सही नहीं थे। वो अपने बच्चों को भी बाहर खेलने नहीं देते थे। हाँ मानी के पापा, वो तो बिल्कुल भी अच्छे हमसाए साबित नहीं हो सके। अब देखते हैं कि ये कैसे निकलते हैं। क्या ये अच्छे हमसाए निकल पाते हैं या ये भी उन जैसे ही होते हैं। अच्छा हुआ मामा वो यहाँ से चले गए हैं, अब हम सही तरह से बाहर खेल सकेंगे। और जैसे ही जो मानी के हमसाए होते हैं वो अपना सामान शिफ्ट करने लग जाते हैं, और सामान शिफ्ट करने के बाद जो मानी के हमसाए हैं वो आ जाते हैं मानी के घर। और मानी के घर आकर वो काफ़ी ज़्यादा बातें भी करते हैं। तो फिर देखिए कि जो मानी के हमसाए हैं वो मानी के घर आकर क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, वो आग के साथ जो घर है ना, वो घर हमने किराए पे लिया है। और मैंने सोचा क्यों ना मैं ना जाकर अपने हमसायों से मिल आऊं और उन्हें बताऊं कि हम आपके नए हमसाए आए हैं। और साथ ही में बहन, मैं ना यहाँ पर कुछ आपसे दुकानों वगैरह का भी पूछने के लिए आई हूँ, क्योंकि हम ना यहाँ पर पहली दफ़ा आए और हमें कुछ यहाँ का पता भी नहीं है इतना। बहन, आपने अच्छा किया है कि आप हमारे से ना मिलने के लिए आ गई हैं। और बहन, मैं ना तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ, यहाँ की जगह का भी सारा कुछ बता देती हूँ। वैसे बहन, यहाँ पर पहले भी हमसे कोई किराएदार रहता था। हाँ, पहले ना किराएदार रहते थे, लेकिन वो ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उनकी ना हमसे इतनी ज्यादा बनती भी नहीं थी। वो पहले बहुत ही ज्यादा ना बदतमीज थे। और जो हमारे बच्चे हैं ना, वो भी बाहर खेलने के लिए जाते थे ना जब, तो वो उन्हें भी वापस भेज देते थे। और जब आप आए हैं ना सुबह टाइम, तो मैं अपने घर वालों को कह रही थी कि लगता है कि जो पहले किराएदार है वो यहाँ से चले गए हैं और अब देखें नए किराएदार आ रहे हैं। और देखते हैं कि ये कैसे किराएदार निकलते हैं, क्या ये भी वैसे निकलते हैं या फिर ये सही निकलते हैं। लेकिन बहन, आपको देखकर लग रहा है कि आप ना काफी अच्छे मिजाज की हैं। हाँ बहन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम ना वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने हमसायों से अपने परिवार की तरह ही मिलूं। और इसी तरह से जो मानी की माँ है उसकी हमसायों के साथ काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। और फिर ये एक दूसरे के साथ बैठकर काफ़ी ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं। और बातें करने के बाद इन्हें तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं लगता। और उसके बाद फिर इन दोनों का ही एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। और इन्हीं आने जाने की वजह से फिर देखते हैं कि मानी की माँ के ऊपर क्या मुसीबत आती है या नहीं आती। बहन, क्या हाल है। मैं ना घर में फारिग बैठी हुई थी, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहन को जाकर मिलाऊं। हाँ, बिल्कुल सही किया आपने, आप यहाँ पर आ गई हैं। और बहन, जब तुम्हारा दिल करे ना, तुम मिलने आ सकती हो मेरे से। बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनना जरा। अच्छा अबू, मैं आ रही हूँ। बहन, मैं ना थोड़ी देर में आ रही हूँ अबू की बात सुनकर। बहन चलो ठीक है, मैं ना थोड़ी देर तक आपसे मिलने के लिए आती हूँ, तब तक ना आप अपने अब्बू की बात सुन लें। और जैसे ही जो मानी की माँ है वो चली जाती है अपने अब्बू की बात सुनने, और हम सही भी चली जाती है अपने घर। और उसके बाद फिर हो जाती है मानी की माँ की चोरी, जिससे जो मानी की माँ और उसका सारा परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उनके दिन में ही कैसे चोरी हो सकती है।
फिर ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर जो अब्बू होता है मानी का वो फिर फ़ोन करने लग जाता है इंस्पेक्टर को। फिर जब इंस्पेक्टर आ जाता है तो फिर देखिए क्या इंस्पेक्टर को पता लगता है कि ये चोरी किसने की है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी के सोने के गहने किसी ने घर से चोरी कर लिए हैं। आप टेंशन ना लें, मैं अभी चोर का पता लगा लेता हूँ। और जो मानी के घर वाले हैं वो इंस्पेक्टर को सभी बात बताते हैं कि कैसे जो सभी घर वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। और जो इंस्पेक्टर है वो फिर ढूंढने लग जाता है कि जो चोर है वो यहाँ पर कोई ना कोई सुराग तो छोड़ कर गया ही होगा। तो फिर देखिए कि जो इंस्पेक्टर है उसे पता लगता है या फिर नहीं लगता। ये तो मुझे आपके साथ वाले घर के बाहर से मिला है। बहन, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, ये चोरी मैंने ही की है। बहन, मुझे माफ कर दें, मैंने ना मजबूरी में ये सब कुछ किया है। बहन, मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेरे बेटे का इलाज होना है। बहन, इस वजह से ही मैंने ना ये चोरी की थी। मेरा बिल्कुल भी कोई भी ऐसा इरादा नहीं था। और बहन, आपको पता है कि मैं आपसे बहनों की तरह प्यार करती थी। इस वजह से बहन मुझसे ये काम हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने तुम पे इतना ज्यादा यकीन किया था, तुम्हें अपनी सगी बहन समझा था, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग भी सकती थी। बहन, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपनी बहन समझकर मैं माफ कर देती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप ना इसे छोड़ जाएं, ये मेरी बहन है। इससे गलती होगी तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। मैं ना तुम्हें थोड़े से पैसे देती हूँ, इससे ना तुम अपने बेटे का इलाज करवा दो। तुम पहले ही अगर इतनी मजबूर थी तो तुम मुझसे पैसे मांग सकती थी, ऐसे करने की क्या जरूरत थी? और अगर आगे भी तुम्हें कुछ जरूरत हो तो तुम मुझसे पैसे मांग सकती हो। और ऐसे ही जो मानी की माँ है वो अपनी हमसाई को माफ कर देती है उसकी चोरी करने पर भी। और जो मानी की माँ है उसे फिर लाकर